वर्ष 2020 में टाटा की कंपनी तनिष्क का ये विज्ञापन आया था। गहने बेचने की आड़ में लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए ये विज्ञापन तैयार किया गया था। ये वो समय था जब जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों की हत्या के समाचार सुन सुनकर समाज में गुस्सा पनप रहा था। उस सामाजिक जागृति को दबाने के लिए तनिष्क द्वारा लव जिहाद को एक बड़ा ही रोमांटिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। फिर महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के ऑफिस में हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने का समाचार सामने आया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में किसी आपराधिक गैंग की तरह हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने, उन्हें बुर्का पहनाने और मजहबी बच्चे पैदा करने की मशीन में बदल देने का काम चल रहा था। लगभग 5-6 वर्ष के अंतर पर हुई इन दोनों घटनाओं के बीच का तारतम्य क्या आप देख पा रहे हैं? किसी कंपनी के विज्ञापन में क्या दिखाया जाएगा, ये उसका टॉप मैनेजमेंट तय करता है। किसी कंपनी की HR पॉलिसी क्या होगी, ये भी कंपनी का सर्वोच्च मैनेजमेंट ही तय करता है। बिना टॉप मैनेजमेंट की सहमति ये दोनों काम हो ही नहीं सकते। टीम लीड और HR मैनेजर जैसे पदों पर कोई मजहबी व्यक्ति बैठेगा तो वो मजहब का ही काम करेगा, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई सरकारी विभाग। यदि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने और उनका धर्मांतरण कराने की कोई तय पॉलिसी नहीं होती, तो क्या तनिष्क के विज्ञापन के समय ही टाटा मैनेजमेंट सतर्क नहीं हो गया होता? क्या उसी समय ऐसी व्यवस्था नहीं की गई होती कि आगे से टाटा समूह पर कोई दाग न लगने पाए? सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं जो बताते हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का ये खेल केवल नासिक तक सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट जिहाद का ये जाल कहीं अधिक व्यापक है। ऐसे दावों की वास्तविकता क्या है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तथ्यों का पता होना आवश्यक है ताकि आप स्वयं निर्णय करें कि क्या वास्तव में कोई निजी कंपनी किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के सफाई के संगठित षड्यंत्र का हिस्सा बन सकती है। टाटा भारत का सबसे बड़ा और सम्मानित औद्योगिक और व्यापारिक समूह है। उनका संबंध पारसी समुदाय से है, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे बड़ा शिकार माना जाता है। पारसी ईरान से भगा दिए गए। हिंदुओं ने उन्हें न केवल रहने का स्थान दिया, बल्कि वो सम्मान दिया जिसकी किसी विदेशी धरती पर कल्पना तक नहीं की जाती। लेकिन पारसियों ने हिंदुओं के साथ क्या किया, इस बारे में हमने 2 वीडियो बनाए हैं। इनके लिंक आपको YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन्हें अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपने कभी पासपोर्ट बनवाया या रिन्यू कराया होगा तो अच्छी तरह जानते होंगे कि नाम, पते और पहचान को लेकर कितनी कड़ाई बरती जाती है। नाम की स्पेलिंग में छोटी सी चूक हो जाए तो पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सब केवल तब होता है जब आप हिंदू हों। आपको हर घुसपैठिए के हाथ में पासपोर्ट मिल जाएगा, भले ही वो पंचर लगाता हो या रिक्शा चलाता हो। बंगाल SIR में पता चला है कि उन लोगों को भी पासपोर्ट जारी किए गए जिनके आधार और बर्थ सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम हैं। क्या ये केवल संयोग है कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों का जिम्मा TCS के ही पास है? डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का काम पासपोर्ट सेवा केंद्रों में ही होता है। कितने घुसपैठियों को पासपोर्ट देकर भारत का नागरिक बना दिया, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण वेबसाइट्स जैसे जेम पोर्टल, इनकम टैक्स, इंडियन पोस्ट, ये सब TCS चला रही है। भारतीय सैनिकों की पेंशन से जुड़ा स्पर्श पोर्टल भी वही मैनेज कर रही है। प्रोफेशनल रूप से TCS बहुत बड़ी और कार्यकुशल कंपनी है, तभी तो उसे ये सरकारी ठेके मिले होंगे। किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास एक प्रकार से उस विभाग से जुड़ा सारा डेटा होता है। परिवार में कितने सदस्य हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है इत्यादि। कल्पना कीजिए
कि उस सॉफ्टवेयर कंपनी का कोई कर्मचारी अपनी मजहबी घृणा के कारण सैनिकों की विधवाओं और बेटे बेटियों से संबंधित सूचनाएं लीक कर दे तो क्या होगा? लव जिहाद के लिए हिंदू महिलाओं को टारगेट बनाकर फंसाने की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो केवल संयोग हैं? हर शहर में लव जिहाद और धर्मांतरण की जो दुकानें खुली हुई हैं, उन्हें सूचनाओं का कच्चा माल कौन उपलब्ध करा रहा है? कोई कंपनी जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर प्रोफेशनल लोगों के बजाय मजहबी कट्टरपंथियों को बिठा रही हो और हिंदू लड़कियों को उनके चारे की तरह परोसा जा रहा हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। सरकार के जेम पोर्टल पर जो कुछ बेचा खरीदा जा रहा है, उसका डेटा भी अलग तरीके से प्रयोग हो सकता है। कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है। अमुक कंपनी का नमक देश का नमक है, ये कहकर हमें बहुत दिन चूरन चटाया गया है। बहुत सारे लोग भावुक होकर अमुक उद्योगपति को भारत रत्न दो जैसी मांगे भी करते रहे हैं। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरे तथ्यों का पता होना चाहिए। बहुत वर्ष पहले एक राडिया टेप सामने आया था। उसमें एक उद्योगपति के बारे में कुछ ऐसी बातचीत थी जिसकी विषय वस्तु आज अमेरिका में एक द्वीप पर बच्चों के साथ हो रहे यौन कुकर्मों से मिलती जुलती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उस उद्योगपति पर वही आरोप लगाया था। जो कंपनियां छोटे छोटे आरोपों पर कोर्ट और थाने चली जाती हैं, वो अपने ही सर्वोच्च व्यक्ति पर लगे घिनौने आरोपों पर चुप्पी साध जाएं, ये बात क्या आपको हजम होती है? वर्ष 1990 में मुंबई के होटल ताज में कश्मीर की आजादी पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें विश्व भर के अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थक जमा हुए थे। बाद में जब ये समाचार खुल गया तो पता चला कि सीधे तत्कालीन प्रमुख JRD टाटा की जानकारी में वो सेमिनार हुआ था। वर्ष 2013 में असम के DGP ने आरोप लगाया था कि चाय बनाने वाली एक कंपनी उल्फा के आतंकवादियों की सहायता कर रही है। एयर इंडिया खरीदने के बाद उसका CEO टर्किश एयरलाइंस के इल्कर आयशी को बनाया गया था। पूरी दुनिया जानती है कि वो अलकायदा के लिए काम करता था। सोचिए, वे कौन लोग रहे होंगे जिन्हें एयर इंडिया चलाने के लिए एक आतंकवादी ही मिला। मोदी सरकार ने अनुमति नहीं दी तो मजबूरी में नियुक्ति वापस लेनी पड़ी। हम समझ सकते हैं कि कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों को तरह तरह के संतुलन बिठाकर रखने होते हैं, लेकिन संतुलन के इस खेल में यदि भारतीयों के धर्म का ही सौदा होने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां कोई बच्चे नहीं चलाते। लव जिहाद और धर्मांतरण को बढ़ावा देने से लेकर घुसपैठियों के पासपोर्ट बनवाने और आतंकवादियों को CEO बनाने तक सब कुछ संयोग मात्र नहीं। नासिक कांड पर TCS ने जैसी ढिठाई वाली प्रतिक्रिया दी है, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा था वो अनायास नहीं था। नासिक की घटना ना तो इकलौती है और ना ही दो चार सिरफिरे जिहादियों की करतूत। इसे व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इसके पीछे की संस्थागत हिंदू घृणा को भांपना होगा। एक सभ्यता के रूप में हम दूध के जले हैं। हमें छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।